9 डेड। कहानी की शुरुआत में हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जो कुछ वेपन्स को इकट्ठा कर रहा होता है, मानो कि वो किसी को किडनैप करने वाला है। दूसरी तरफ हम डांसिंग क्लब में एक आदमी को देखते हैं। जब वो आदमी क्लब से बाहर आता है तो वो अनजान आदमी उसे किडनैप कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी रात के समय घर लौट रहे 9 लोगों को किडनैप कर लेता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उन 9 लोगों को एक रूम में बंद देखते हैं। तभी किडनैपर वहाँ आता है और उन लोगों से उनकी लाइफ में किए क्राइम के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर कोई उसे सही जवाब नहीं देगा तो वो उसे जान से मार देगा। यहाँ किडनैपर एक मास्क पहने हुए था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके। किडनैपर ने उन 9 लोगों को हथकड़ी से बांध रखा था। इसके बाद वो उन्हें अपने गेम के रूल बताता है कि वो सभी से सवाल करेगा जिसका उन्हें 10 मिनट के अंदर जवाब देना होगा और जो भी सही जवाब नहीं देगा उसे मार दिया जाएगा। खैर किडनैपर सबसे पहला सवाल पूछता है कि तुम सभी लोगों को एक साथ इस जगह पर क्यों लाया गया है। ये कहकर किडनैपर टाइमर सेट कर देता है और कहता है कि अगर सभी ने मेरे सवालों के सही जवाब दिए तो मैं तुम सभी को जाने दूंगा। जिसके बाद किडनैपर वहां से चला जाता है। वहीं सभी लोग काफी हैरान होते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है। अब हमें सभी लोगों के नाम पता चलते हैं, जिसमें एक चाइनीज स्टोर की ओनर चैन है जिसे इंग्लिश नहीं आती। दूसरा जैक्सन नाम का एक पुलिस ऑफिसर है। तीसरा क्रिश्चियन नाम का एक छोटा क्रिमिनल है। चौथा लियोन नाम का आदमी होता है जो इलीगल गन्स को बेचने का काम करता है। पांचवी केली नाम की लड़की होती है जो एक लॉयर है। छठवां कूगन नाम का एक रेपिस्ट होता है जो कुछ दिन पहले जेल से बाहर आया है। सातवां फादर फ्रांसिस होते हैं जो कि एक चर्च के प्रीस्ट होते हैं। आठवां एडी नाम का आदमी होता है और 9वें नंबर पर सूली होता है जो एक स्ट्रिप क्लब का ओनर है। यहाँ किडनैपर ने उनसे कहा था कि तुम सभी 9 लोगों का एक दूसरे से कुछ कनेक्शन है, लेकिन इनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं पहचानता। सिर्फ चैन ही ऐसी थी जो बाकियों से अलग थी, क्योंकि बाकी के सभी लोगों ने कुछ क्राइम किए हुए थे। फिर भी किडनैपर ने चैन को उन लोगों के साथ रखा था। अब सभी लोग परेशान होने लगते हैं और लियोन अपने आप को फ्री करने के लिए खंभे को उखाड़ने की कोशिश करता है। साथ ही वो सभी एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं, लेकिन उनके पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं होता। तब कूगन कहता है कि उसने एक छोटे लड़के के साथ छेड़छाड़ की थी और वो अलग अलग जेलों में कैदी रह चुका है। वहीं क्रिश्चियन बताता है कि मैंने अपने ड्रग बिजनेस के लिए सूली से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। पर जब मैं जेल से बाहर आया तो मैंने सूली को पैसे वापस कर दिए थे। तभी चैन अपने बारे में कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी भाषा नहीं समझ पाता। इसी बीच सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि शायद उनके साथ कोई प्रैंक किया जा रहा है और वो किडनैपर उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खैर तभी टाइमर खत्म हो जाता है और किडनैपर रूम में आ जाता है, जो कि सभी से अपने सवाल का जवाब पूछता है कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है, जिस पर क्रिश्चियन सही जवाब नहीं देता। तब किडनैपर अपने रूल के मुताबिक क्रिश्चियन के कान में उसका जवाब बोलता है, जिसे सुनकर क्रिश्चियन बुरी तरह डर जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। पर किडनैपर उसे जान से मार डालता है। दोस्तों, किडनैपर ने उसके कान में क्या कहा था ये भी हमें आगे रिवील होगा। जिसके बाद किडनैपर दोबारा 10 मिनट का टाइमर सेट करके वहां से चला जाता है। अब सभी लोगों को पता चल चुका था कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कोई प्रैंक नहीं है, इसलिए वो अपनी जान बचाने का सोचते हैं, जिसके लिए उन्हें पता करना होगा कि उन सभी का आपस में क्या कनेक्शन है और उन्हें यहाँ एक साथ क्यों लाया गया है। तभी कूगन अपना क्राइम कबूल करते हुए कहता है कि मुझे धोखाधड़ी के केस में 5 साल की जेल हुई थी। लियोन कहता है कि मैं इलीगल हथियारों की सप्लाई करता हूँ। एडी बताता है कि मैं हेल्थ इंडस्ट्री में काम करता हूँ, जहाँ की कंपनी दवाओं पर एक्सपेरिमेंट्स करती है और मैंने एक बार अपने भाई का फ्री इलाज कराने के लिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ बदलाव किए थे। केली का कहना था कि मेरे और जैक्सन के बीच अफेयर था, जिसके चलते जैक्सन की वाइफ ने उसे तलाक दे दिया। यहाँ पता चलता है कि क्रिश्चियन और सूली एक दूसरे को पहले से जानते हैं। साथ ही केली और जैक्सन भी एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इन चारों के अलावा 5 लोगों का आपस में क्या कनेक्शन था किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। खैर इसी दौरान लियोन अपने आप को फ्री कर लेता है और बाकी लोगों की हेल्प करने के बजाय अकेले ही वहां से भागने लगता है। पर तभी किडनैपर उसके सामने आ जाता है और उसे घायल करके रूम में ले जाता है। यहाँ किडनैपर लियोन को बताता है कि मैं पिछले 2 सालों से इस प्लान पर काम कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ से भाग पाना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। अब कुछ समय बाद टाइमर खत्म हो जाता
है और किडनैपर फिर से रूम में आ जाता है, जहां वो कूगन को यहाँ लाने का कारण पूछता है, पर कूगन सही जवाब नहीं दे पाता, इसलिए किडनैपर उसे भी मार देता है। साथ ही रूम से जाते वक्त वो बताता है कि अगला नंबर लियोन का है। अब सिर्फ 7 लोग ही बचे थे जिन्हें अपनी जान बचाने के लिए सही जवाब ढूंढना होगा। इसके बाद चैन केली को देखने लगती है और उसे चीनी भाषा में कुछ कहने लगती है। जब केली चैन को ध्यान से देखती है तो उसे याद आता है कि 2 साल पहले वो चैन की लॉयर थी। यहाँ हमें पता चलता है कि 2 साल पहले चैन की स्टोर में एक चोरी हुई थी। तब केली ने वेड नाम के लड़के को चोरी के झूठे केस में फंसा दिया था, इसलिए अब केली को लगता है कि शायद वेड ने बदला लेने के लिए उन्हें किडनैप किया होगा। इसी बीच लियोन कहता है कि मैंने कई साल पहले पैसे के लिए अपने भाई को मार दिया था और उस हथियार को मैंने बेच दिया था ताकि पुलिस मुझे पकड़ ना सके। इसके बाद टाइमर खत्म हो जाता है और किडनैपर अंदर आकर लियोन को मार देता है और फिर से टाइमर सेट करके वहां से चला जाता है। इसके बाद फादर फ्रांसिस बताते हैं कि एक बार चर्च में एक अनजान आदमी आया था जो गॉड से कह रहा था कि उसने कोई चोरी नहीं की है। यहाँ फादर फ्रांसिस का मानना था कि वो अनजान आदमी वेड ही होगा और उसने चैन के स्टोर में चोरी नहीं की थी। ये सुनकर केली कहती है कि वो चोरी वेड ने ही की थी, क्योंकि जब वेड को पकड़ा था तब चैन ने खुद उसकी पहचान करके उसे चोर साबित किया था। तभी जैक्सन बताता है कि जब क्रिश्चियन जेल से रिहा हुआ था तब उसने चैन की स्टोर में चोरी की थी, क्योंकि उसे सूली को पैसे लौटाना था। यहाँ सबको पता चल जाता है कि स्टोर में वेड ने नहीं बल्कि क्रिश्चियन ने चोरी की थी। अब टाइमर खत्म हो जाता है और किडनैपर रूम में आता है, जहाँ वो इन सब के पीछे सूली का हाथ बताता है और कहता है कि अगर उसने क्रिश्चियन को पैसे उधार नहीं दिए होते तो क्रिश्चियन उसके पैसे लौटाने के लिए स्टोर को नहीं लूटता और वेड पर झूठा इल्जाम भी नहीं लगता। किडनैपर की बातों से सबको लगता है कि वो वेड है और उनसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि स्टोर में चोरी वाले इंसिडेंट में इन 9 लोगों का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर था। अब किडनैपर एडी को मारने लगता है, पर फादर फ्रांसिस बीच में आ जाते हैं, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद केली उस किडनैपर को वेड नाम से बुलाती है। तब किडनैपर बताता है कि मैं वेड नहीं हूँ। किडनैपर के जाने के बाद जैक्सन केली से पूछता है कि आखिर वेड कितने समय तक जेल में रहा था, पर केली को कुछ भी याद नहीं आता और वो कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद सूली कहता है कि मुझे लगता है कि लियोन ने अपने भाई का मर्डर करने के बाद अपनी गन क्रिश्चियन को बेच दी होगी और क्रिश्चियन ने उस गन की मदद से चैन के स्टोर में चोरी की। तब चैन ने क्रिश्चियन की बजाय वेड को चोर समझा और केली की मदद से उसे जेल भेज दिया। इसके अलावा फादर फ्रांसिस को सारी सच्चाई मालूम थी, पर उन्होंने पुलिस को इस बारे में नहीं बताया। यहाँ सूली की बात से सबको समझ आ गया था कि वेड को जेल भेजने के पीछे कहीं न कहीं उन सभी लोगों का हाथ रहा है। इसी दौरान टाइमर खत्म हो जाता है और किडनैपर अंदर आ जाता है, जहां वो चैन को चीनी भाषा में लिखा हुआ एक नोट देता है और उसे जान से मार देता है। असल में किडनैपर ने उस नोट में लिखा था कि उसके एक झूठ के कारण वेड को जेल जाना पड़ा, जबकि वेड निर्दोष था और चोरी क्रिश्चियन ने की थी। तभी केली किडनैपर से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि मैं एक माँ हूँ और मेरा बेटा मेरे बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर किडनैपर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि केली खुद को बचाने के लिए अपने बेटे का सहारा ले रही थी। असल में किडनैपर पहले से ही जानता था कि केली को अपने बेटे की परवाह नहीं है और वो उसके साथ टाइम स्पेंड भी नहीं करती है। इसके बाद किडनैपर जैक्सन से कहता है कि तुम्हें केली पर गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि केली जिस बेटे की बात कर रही है वो तुम्हारा ही बेटा है। दरअसल केली ने जब जैक्सन से रिश्ता तोड़ा तब उसे पता नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। खैर किडनैपर फिर से बाहर चला जाता है। तब केली बताती है कि मेरी जिंदगी में लगातार उतार चढ़ाव आ रहे थे, क्योंकि मैं एक के बाद एक के साथ रही थी और बिना पति के बच्चे को पालना मेरे लिए काफी मुश्किल हो गया था। इसलिए सब कुछ सही करने के लिए मैंने चैन के केस को जीतने का डिसाइड किया, पर मुझे मालूम था कि वेड दोषी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जैक्सन की मदद से सबूत बदल दिए और वेड को फंसाकर केस जीत गई। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि केली सब कुछ सच बोलने के बाद भी अपना क्राइम कबूल नहीं करती, पर केली के इस सच के बाद उसे जेल की सजा होने वाली थी। इसी बीच एडी कहता है कि जब केली ने किडनैपर से अपने बच्चे के बारे में कहा तो किडनैपर को उस पर गुस्सा आ गया था। इसका मतलब वो किडनैपर वेड का पिता हो सकता है, जो अपने बेटे का बदला हम लोगों से ले रहा है। अब टाइमर खत्म होने के बाद किडनैपर वहां आता है और सूली को मारकर चला जाता है। इसके बाद एडी को याद आता है कि कूगन ने उन्हें बताया था कि उसने
कई बच्चों के साथ गलत काम किया था और वो कई जेलों में रह चुका था। इसका मतलब जिस जेल में कूगन होगा उसी में वेड भी रहा होगा। तब कूगन ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा। साथ ही एडी बताता है कि कूगन को HIV की बीमारी थी, जिससे वेड को भी वही बीमारी हो गई होगी। इसलिए वेड के जेल से बाहर आने के 2 साल बाद उसकी डेथ हो गई होगी और यही वजह है कि किडनैपर ने बदला लेने के लिए 2 साल तक इंतजार किया। सारी बातें समझने के बाद एडी को यह भी समझ आ जाता है कि वो भी वेड की डेथ में बराबर का हकदार है, क्योंकि वो ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो HIV की दवाएं बनाती हैं और ये कंपनी गरीब लोगों का इलाज नहीं करती। अब क्योंकि वेड गरीब था इसलिए उसे एडी की कंपनी इलाज नहीं दे सकती थी, लेकिन फिर भी वेड ने उस कंपनी में इलाज लेना चाहा। तब एडी ने वेड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, जिसके कारण वेड उस बीमारी से मारा गया और एडी भी उसकी मौत का जिम्मेदार बन गया। इसके बाद किडनैपर वहां आता है। तब एडी उसे सारी बात बताता है जो कि बिल्कुल सही निकलती है। इसलिए किडनैपर अपना मास्क निकाल देता है और उन्हें बताता है कि मैंने अपने बेटे वेड को अपने सामने मरते हुए देखा था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सबको गिल्ट होना चाहिए कि तुमने एक निर्दोष की जान ली है। इसके बाद किडनैपर केली, जैक्सन और एडी को छोड़ने का डिसाइड करता है, पर जैसे ही वो केली को छोड़ता है तो केली उसकी गन उठा लेती है और सभी लोगों पर गन पॉइंट कर देती है। असल में केली की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी और वो जेल जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहां मौजूद सभी लोगों को मारने का डिसाइड करती है। जिसके बाद वो सबसे पहले किडनैपर को गोली मारती है, लेकिन किडनैपर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए था। यहाँ जैक्सन और एडी केली को शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि उसका बेटा भी है जिसकी उसे देखभाल करनी है, लेकिन केली उनकी बात नहीं सुनती। तब किडनैपर केली से कहता है कि तुम्हारी सच्चाई पुलिस को पहले से ही पता चल चुकी है और तुम तीनों जैसे ही बाहर जाओगे तुम्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जिसके बाद केली को गुस्सा आ जाता है और वो किडनैपर के साथ साथ एडी और जैक्सन को गोली मारकर उन्हें मार देती है। इसके बाद वो गन को वहीं फेंक कर भागने लगती है। ठीक उसी समय हम उस बिल्डिंग में कुछ पुलिस ऑफिसर्स को आते हुए देखते हैं, जिसका मतलब था कि पुलिस केली को पकड़ लेगी और उसे उसके गुनाह की सजा देगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।